खबर है मिर्जापुर से। थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली शहर में एसडीएम सदर गुलाब चंद्र के द्वारा की गई जन सुनवाई, जिसमें क्षेत्र से आने वाले संबंधित समस्याओं को सुनकर मौके पर कुल 6 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 3 मामलों का निस्तारण एसडीएम सदर गुलाब चंद्र एवं 3 मामलों का निस्तारण शहर कोतवाली नीरज पाठक द्वारा किया गया। अन्य मामलों में उसके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया। जाँच के उपरांत रिपोर्ट देने की बात एसडीएम सदर ने आदेशित किया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद थाना प्रभारी कोतवाली शहर नीरज पाठक, लेखपाल धीरज पाठक, समस्त चौकी प्रभारियों सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। देखिए, जनपद मिर्जापुर का कोतवाली शहर है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय प्रियंका निरंजन और कप्तान सर सुमन वर्मा जी के निर्देश पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में सभी थानों में थाना समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। ये कोतवाली शहर है। यहाँ पर मैं गुलाब चंद्र उप जिला मजिस्ट्रेट सदर और हमारे साथ है गिरी पाठक कोतवाल जी और क्षेत्रीय लेखपाल पाठक जी हैं, और साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए हैं जो अपने भूमि, मकान व अन्य से संबंधित विवादों का निस्तारण चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रथम दृष्टया हमने देखा है कि हमारे पाठक जी जो यहाँ पर कोतवाल है, उनके द्वारा 3 मामलों का जो भूमि विवाद पिछले 2-3 साल से लंबित चल रहे थे और काफी कंजेस्टेड टाइप के थे और उसमें सांझ भंग की आशंका बनी हुई थी, उनका निराकरण इनके द्वारा करा दिया गया है। और 3 ऐसे मामले जो हमारे स्तर के थे और हमारे स्तर के लिए प्रायश्चित है कि अगर एसडीएम साहब उस मामले को सुनेंगे तो निराकरण हो जाएगा। इन तीनों मामलों को मैंने गहराई से सुना, दोनों पक्षों की बातें सुनी और दोनों पक्षों के अभिलेखी अवलोकन और वर्तमान एग्जिस्टेंस के आधार पर जो टीम वहां पर मौके पर गई थी उससे वार्ता किया गया। समाधान में उन बिंदुओं को संकलित किया गया जिसके आधार पर दोनों पक्ष सहमत हो। दोनों पक्षों ने माना इस चीज को कि नहीं, हम लोग का जो वर्तमान एग्जिस्टेंस है अगर उसके अनुरूप अगर हम लोग को अप्रूवल मिल जाए दोनों पक्षों को तो हम लोग उससे मान दें। ऐसे तीनों मामले को हम लोगों ने दोनों पक्षों से बात करके उनके वर्तमान एग्जिस्टेंस और सिचुएशन जो भूमि के रिकॉर्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि जो वर्तमान एग्जिस्टेंस है उसके अनुरूप अगर ये रहेंगे तो विवाद नहीं होगा। दोनों पक्षों को थोड़े बहुत लॉस का नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो लोग मकान बना रखे हैं वो उनका हिस्सा अगर एक विश्व है तो हो सकता है थोड़ा एक विश्व से ज्यादा बना लिए हों, तो अब उनको हटाने के लिए हम सिविल कोर्ट में जाएं, वहां 20 साल मुकदमा लड़ें, अपना पक्ष रखें। उससे इतर है कि जो एग्जिस्टेंस वर्तमान में है उसमें थोड़ा हम नुकसान सह करके बराबर अंश में हम नुकसान करके उसको मामले को निजा करा दे। ऐसे मामले में तीनों पक्ष जो है 3 प्रकरणों में सहमत बन गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 मामलों का यहाँ पर जो बड़ी संख्या बड़े विवादित भूमि विवाद थे उसका निराकरण का प्रयास किया गया है और मौके पर वो पक्ष जा करके उसी अनुरूप आगे की कार्रवाई करेंगे। 1-2 मामले ऐसे हैं जिनमें सीमांकन की आवश्यकता है। सीमांकन कड़ी में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और क्षेत्रीय बीट कांस्टेबल और दरोगा जी, इनको स्वयं रूप से निर्देशित किया गया है कि वहां पर जाके मौके पर देखिए। आवासीय भूमि की प्रकृति है, कृषि भूमि की प्रकृति है, दोनों के विवाद अलग नेचर के होते हैं। जो आवासीय प्रकृति के हैं वहां पर मौके पर किसका बनामे की चौहद्दी क्या है, मौके पर कब्जा किस प्रकार के है, उसमें अगर थोड़े बहुत प्लस माइनस है तो समझा बुझा के उसका निराकरण करा दें। अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि के मामले में अगर वहां पर मेल का कोई विवाद है तो फिर नियमानुसार धारा 24 के तहत दोनों पक्ष तो सीमांकन कराएं या फिर वर्तमान में उपलब्ध है उसके हिसाब से अपना बांट करके वहां पर करें और रिपोर्ट हमको दें, हम लोग अप्रूवल कर दें, अपना आगे कार्रवाई करें।